हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आसिफ अली। आज ये एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टीचिंग लाइसेंस के हवाले से है। इस वीडियो में हम जीन पियाजे और ग्योस्की की जो थ्योरीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस। नंबर 1 थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो जीन पियाजे ने दी और ग्योस्की ने जो कि सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग दी। तो इन दो के बारे में थोड़ा सा हम कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले जीन पियाजे या ग्योस्की की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कि हम जीन पियाजे को देखें तो हम कहेंगे कि 9 अगस्त 1896 को इनका बर्थ हुआ। देन उनकी जो डेथ हो जाती है 16 सितंबर 1980 में हो जाती है। ठीक है। लाइकवाइज अगर कि हम बात करें ग्योस्की की तो ग्योस्की 17 नवंबर 1896 की इनका बर्थ होता है और इनकी डेथ होती है 11 जन 1934 में। ये जो है जीन पियाजे जो है स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू बेस में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम कहें कि ये रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। अब बेसिकली हमारा जो मेन मुद्दा है समझने का वो ये है कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग जो इन्होंने दी है, इसके बारे में ये दोनों क्या राय रखते हैं और इन्होंने क्या की चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। बेसिकली थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो जीन पियाजे वो कहते हैं कि जी ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस है लर्निंग का। अब ये इंडिविजुअल प्रोसेस लर्निंग का किस तरीके से है, मैं अगर कि आपको बताऊं कि ये कहते हैं कि जी जो बच्चा है किस तरीके से सीखता है, मतलब कि वो खुद एक्सप्लोर करता है, खुद एक्सपेरिमेंट करता है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो खुद से सीखता है। इसको आप अगर कि इसको आपने पढ़ा हो तो मोस्टली इससे कहा जाता है, इसको जाना जाता है एक तरीके से कि लर्निंग बाय डूइंग। मतलब जीन पियाजे का मतलब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में वो कहता है कि जी बच्चा अगर के सीखता है तो वो कुछ करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। लाइक अगर कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँ इंडिविजुअल प्रोसेस में, तो हम ये कहें कि अगर कि एक लाइक फॉर एग्जांपल एक बच्चे को पज़ल दे दें और उसे कहें कि आप इसे सॉल्व करें, तो वो बच्चा अगर कि उस पज़ल को सॉल्व करता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, ना कोई टीचर एक्सप्लेन करता है, ना कोई उसके जो फादर मदर एक्सप्लेन करते हैं, कुछ भी नहीं, विदाउट मतलब एक्सप्लेनेशन, चाहे वो जितनी भी मिस्टेक्स करे, लेकिन फाइनली जब वो उसे कंप्लीट कर लेता है, जब उसे मतलब वो पूरा ही कर लेता है एक तरीके से, तो वो सीख जाता है। लेकिन वो सीखता कैसे? एक इंडिविजुअल प्रोसेस से सीखता है, मतलब खुद से सीखता है, ना उसको कोई टीचर की ज़रूरत पड़ी, ना किसी कोई गाइड करने वाले की ज़रूरत पड़ी, खुद से वो सीखा। लर्निंग बाय डूइंग एक तरीके से हम कहें इसे। और मतलब पियाजे मतलब कि बिलीव्स दैट रियल लर्निंग हैपन्स ड्यूरिंग दिस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो भी ये बच्चे ने की। लाइकवाइज ऑन द अदर हैंड ग्योस्की का क्या कहना है कि ये जो है इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं बल्कि सोशल प्रोसेस है। अब ये सोशल प्रोसेस कैसे है, क्यों कहते हैं ये? ग्योस्की के नज़रिए में जो बच्चा है वो इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है, लाइक कि इंटरेक्शन विद टीचर्स, इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, इंटरेक्शन विद पीयर्स, मतलब कि उनके जो कलीग्स हैं एक तरीके से कह लें, तो वो इंटरेक्शन से सीखता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर के बच्चे के साथ टीचर बैठ के उसे चीज़ें एक्सप्लेन करता है, उसे सिखाता है, उसे बताता है कि अच्छा इसके इतने कॉर्नर है, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बच्चा क्वेश्चन करता है और वो उस तरीके से बच्चा जो है ना जल्दी जल्दी से वो एक काम सर अंजाम देता है। लेकिन वो सीखता किससे? इंटरेक्शन से सीखता है। तो मतलब कि एक तरीके से जो ग्योस्की वो कहते हैं कि ये जो बच्चा यहाँ से सोशल प्रोसेस से गुजरा, सोशल प्रोसेस से वो सीखा। अच्छा, उसी तरीके से फिर जो है जीन पियाजे बिलीफ रखते हैं फिक्स्ड स्टेजेस पे, जो उन्होंने स्टेजेस बताई हैं, लाइक 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें वो सेंसरी मोटर या फिर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करता है ना। तो उसको भी हम डिटेल में एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वो उन 4 जो है ना स्टेजेस के ऊपर बिलीव करता है, मतलब कि ये एक तरीके से फिक्स्ड जो है ना स्टेजेस हैं। लाइक ऑन दी अदर हैंड ये जो ग्योस्की हैं ये इन चीज़ को इसको सपोर्ट नहीं करता, लाइक कि ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कि मैं कहूँ कि ये जो है ना, ये कहता है कि अगर कि ये बच्चा जो है, जीन पियाजे कहता है कि अगर कि ये बच्चा 4 स्टेजेस से गुजरेगा
चाहे उसकी स्पीड डिफर करती हो, लेकिन वो इसी तरीके से इसी ऑर्डर में सीखेगा। अच्छा, जो ग्योस्की है, अच्छा ये जो है ना सपोर्ट नहीं करता ना फिक्स्ड स्टेजेस को, वो आगे करता है इस चीज़ को। वो कहता है कि जो है ना ये डिपेंड करता है कि कल्चरल आपका कैसा है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चा सीखता है उससे, ना कि इन 4 स्टेजेस से। ये तो फिक्स्ड है। तो वो जो है ना बिलीव करता है कल्चर या लैंग्वेज या सोशल इन्वायरमेंट से। वो कहता है कि जो बच्चा है वो उस डिफरेंट जो कल्चर्स हैं वो उनकी मदद से सीखता है, बेस्ड ऑन लाइक के हाउ दे आर टॉट एंड गाइडेड। जीन पियाजे की बात करें तो वो गिव्स लेस इंपॉर्टेंस टू सोशल इंटरेक्शन। वो उसने अपनी 4 स्टेजेस बताई हैं, उसके ऊपर बिलीव रखता है। ऑन दी अदर हैंड ये ग्योस्की की नज़र में ये एक सेंट्रल यो ना इम्पोर्टेंस दी हुई है सोशल इंट्रैक्शंस को, कि बच्चा कैसे सीखता है, सोशल इंट्रैक्शन सीखता है। लाइक जीन पियाजे की नज़र में 4 स्टेजेस बताई गई हैं, जिसकी माने में उसने सोशल इंट्रैक्शन को लेस इंपॉर्टेंस दी है। राइट। अच्छा, जीन पियाजे कहते हैं कि थिंकिंग डेवलप्स बिफोर लैंग्वेज। ही बिलीव दैट थिंकिंग डेवलप्स फर्स्ट एंड लैंग्वेज कम्स लेटर एज अ रिजल्ट ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ। तो बेसिकली वो बच्चे को इस तरीके से देखते हैं कि लाइक अगर कि एक छोटा बच्चा है वो इमेच्योर है, उसमें मेच्योरिटी कैसे आएगी, बाय टाइम वो जैसे मतलब कि एज के हिसाब से बड़ा होता जाएगा तो उसकी इमेच्योरिटी डिसअपियर होती जाएगी, मेच्योर बनता जाएगा। अच्छा, फिर ग्योस्की सॉ लैंग्वेज वेरी डिफरेंटली। ही बिलीव्ड दैट लैंग्वेज प्लेज अ की रोल इन शेपिंग थिंकिंग। तो वो कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलप्स थिंकिंग, मतलब कि लैंग्वेज ही जो है ना थिंकिंग को डेवलप करती है। व्हाट पियाजे कॉल्ड इमेच्योर स्पीच बट ग्योस्की कॉल्ड प्राइवेट स्पीच, which helps children plan, solve and problems and regulate their behavior। जी लास्ट पॉइंट पियाजे कहते हैं कि जी टीचर इज अ फैसिलिटेटर। ऑन दी अदर हैंड जो ग्योस्की हैं वो कहते हैं कि टीचर इज अ गाइड एंड सपोर्ट। अब ये जो पियाजे यहाँ पे कहते हैं कि जी टीचर इज अ फैसिलिटेटर, ये बेसिकली वो कहते हैं कि टीचर का काम क्या है, वो मटेरियल, एक्टिविटीज, सिचुएशंस प्रोवाइड करना और बच्चों को मतलब कि एक इंडिपेंडेंटली एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना, दैट्स ऑल। मतलब वो सिर्फ फैसिलिटेट कर दे, ना कि उसमें कोई उसकी हेल्प की ज़रूरत हो, लाइक के नथिंग एल्स देन फैसिलिटेशन, मतलब कि फैसिलिटेटर का काम करेगा टीचर। ऑन दी अदर हैंड अगर कि हम बात करें कि टीचर इज़ अ गाइड एंड सपोर्टर, तो ग्योस्की कहते हैं कि जो टीचर्स प्लेज अ मोर एक्टिव रोल। ये एक तरीके से मतलब कहते हैं कि ये जो है ना टीचर इज़ अ गाइड, लाइक के वो सपोर्ट करते हैं, उनको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, गाइड करते हैं, या बच्चे क्वेश्चन करते हैं या वो बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, तो एक बच्चों को सपोर्ट मिल जाती है, उनको ईजी एक मतलब एक तरीके से उनके लिए आसान हो जाता है वो टास्क कंप्लीट करना। अच्छा, तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर। इसको मज़ीद कोशिश करेंगे कि इन 2 डिफरेंट थियरीज़ को हम अलग से इसके ऊपर लेक्चर बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।